प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध ने ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में क्या बताया है उसके बारे में कहेंगे। खुद भगवान तो सितलोक से जमीन पर लुम्बिनी में पैदा होके और वो खुद वहाँ पर बोध गया में उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य जीवन का और ध्यान साधना को पूरा किया। तो वहाँ पापी मार को घृणा हुई और वो पापी मार दुखी होकर, उसकी 3 कन्याएं थी, आरती, रागा और भारती, उन तीनों को उन्होंने कहा कि तुम बुद्ध को अपने इस रास्ते से डिगाना है। तो वे सुख, वो तीनों उन्होंने अलग अलग रूप जाके वहाँ, पहले तो उन्होंने कुंवारी कन्याओं का रूप धारण करके उनको प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध विचलित नहीं हुए। फिर जवान स्त्री का रूप धारण किया, उससे भी नहीं हुए। तो 100 तरह के रूप धारण किए, तब भी भगवान विचलित नहीं हुए। मधुर वाणी अपने शरीर के अंग दिखाए, उससे भी नहीं हुए। तो पापी मार जो है विचलित हुआ और भगवान अपने ब्रह्मचर्य टिके रहे। एक जानू सोनी नाम के ब्राह्मण थे, अंगुत्तर निकाय में उनका भी जिक्र आता है कि उसमें भगवान ब्रह्मचर्य जीवन में छेद कहते हैं, कमी जाती है उसको। जैसे कोई मैथुन करने से आनंद प्राप्त करता है, पर कोई मैथुन भी नहीं करता, केवल स्पर्श करने से आनंद प्राप्त करता है। कोई मैथुन भी नहीं, स्पर्श भी नहीं है, खाली कोई मालिश वगैरह करवाता है किसी महिला से, उसमें आनंद करता है, उसे भी भगवान ब्रह्मचर्य जीवन में छेद समझते हैं। कोई मात्र हाथ पकड़ने या छूने से उसे भी भगवान दोष समझते हैं। और कोई न मैथुन करता है, न स्पर्श करता है, न मसाज करवाता है, जोर से खाली हंसती हुई महिलाओं को या मजाक करती हुई को देखती, उसमें आनंद पाता है, उसे भी भगवान ब्रह्मचर्य जीवन में छेद समझते हैं। कई है कि आँख से नहीं देखी, लेकिन दूर से आवाज़ आई किसी की अच्छी, वो आपको अच्छी लगी, चाहे दीवार से परली तरफ है कोई, उससे में आनंद दिया, उसको भी भगवान कहते हैं ये भी ब्रह्मचर्य जीवन में छेद है। वो कोई हंसी मजाक भी नहीं करता, दूर से आवाज़ भी नहीं सुनता, लेकिन ब्रह्मचर्य होने से पहले की कुछ बातें हों जो उनको याद करता है, तो उसको भी भगवान ब्रह्मचर्य जीवन में छेद समझते हैं, पुरानी बातों को याद करके। अब देखकर दुख हो, अब देखकर किसी को सुख हो रहा है, पुरानी बात तो याद नहीं की। या ब्रह्मचर्य का पालन कोई करता है, कोई स्वर्ग की इच्छा करके करता है, उसे भी भगवान ब्रह्मचर्य जीवन में छेद समझते हैं। और मागंधीय सूत्र में ब्राह्मण मागंधीय, उसकी बहुत सुंदर बेटी है, उसका नाम भी मागंधीय है। तो वो सोचता था मेरी बेटी इतनी सुंदर है, किसी बहुत सुंदर मनुष्य से इसकी शादी करूं। तो उसे बुद्ध पसंद आए और वो बुद्ध के पास गए कि मेरी बेटी इसको किसी तरह से लुभा पाए। उसकी 3 बेटी हैं, तो शरीर के गंध, नाक, कान, मुंह, पेट, आँख, पेट से भी, तो वो इतनी सुंदर है, उनको देख के कहता कि ये शरीर किस चीज़ से मैं प्यार करूं, ये इतना शरीर है, ये क्या शरीर है, इसमें गंध है हर समय, नाक में, मुंह में, पेट में है, कान में मैल है, नाक में मैल है, मुंह में थूक है, बलगम है, पेट में टट्टी पेशाब है, आंखों में आंसू है। तो मैं इसको क्या करूं? तो ये तो पैर से भी स्पर्श करने लायक शरीर नहीं है, भगवान सोचते हैं। तो क्योंकि भगवान का राग तो समाप्त हो चुका था, उनका तो जैसे ताड़ के वृक्ष को काट दिया जाता है, दोबारा नहीं फूटने से भगवान का राग, द्वेष, मोह, तृष्णा, ये सब नष्ट हो चुके थे, वो अनंत बन चुके थे, उनमें कोई क्रोध नहीं बचा था, कोई वासना नहीं बची थी। और एक बार चिंचा नाम की भी सभा में आई महिला ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन भगवान अपने सत्य पर टिके हुए थे। उन्होंने चिंचा की तरफ देखा
तो वह घबराई और उसने जो पेट में कुछ बांधा हुआ था वो कपड़ा खुल गया और गिर गया। तो इस प्रकार उन्हें जो बदनाम करने का भी प्रयास किया उनके ब्रह्मचर्य के ऊपर, गलतफहमी फैलाने का, लेकिन भगवान कितने शुद्ध थे, परिपक्व थे अपने ब्रह्मचर्य जीवन में और काम वासना से दूर थे। तो उन्होंने सब अपना काया के इस तरह के सुख और क्रोध को नष्ट करके एक शुद्ध जीवन ब्रह्मचर्य का जिया। ये भगवान पवित्रता के बारे में आपको कुछ बताया। आपका मंगल हो, आपका भला हो।